प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर DK सिंह, प्रोफेसर पन्नगर यूनिवर्सिटी। मैं जैसा कि आपको बताया, मैं यहाँ जैविक खेती पे रिसर्च कर रहा हूँ। पिछले लगभग 1-1.5 दशक से ज़्यादा, लगभग 18 से 19 साल हो गए। और ये मेरे पीछे जो एरिया देख रहे हैं, ये पूरा जैविक एरिया है, जो भी एरिया है। और ये लगभग हम 5 एकड़ ज़मीन में, 5 एकड़ में मैं जैविक कर रहा हूँ। और विभिन्न फसलों को यहाँ लगाया हुआ है। सब्जियाँ भी लगी हुई हैं, गन्ना भी लगा हुआ है, गेहूँ भी लगा हुआ है, और इसके साथ साथ पोटैटो है, वो भी लगा हुआ है, मस्टर्ड लगा हुआ है। सारी फसलें, बहुत सारी फसलें यहाँ लगी हुई हैं। और जैसा कि जैविक खेती के अंतर्गत एक चीज़ ये है कि खरपतवार, ये सबसे बड़ी एक समस्या होती है। खरपतवार किस तरह से हम नियंत्रण करें और खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक भी होता है। और इसको अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार हो जाता है, और जिससे हमारी उत्पादकता पे बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। तो अगर खरपतवार को हम नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारी जो फसल है, वो फसल की उत्पादकता, जैसे मैंने बताया कि बहुत इस पे असर आता है। अब इसके लिए जैसे मान लीजिए गेहूं है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर खरपतवार कोई ऐसी तकनीकी अपनाएं कि जिससे खरपतवार कम हो जाता है, लेकिन खरपतवार कम होता नहीं है। अक्सर जैविक में खरपतवार होता ही होता है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, या आप कह सकते हैं कि ये प्रकृति की देन है। जहाँ फसलें होंगी वहाँ खरपतवार भी होगा। किसान भाइयों, खरपतवार प्रबंधन है तो 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये सबसे पहली बात ये है कि खरपतवार के बीज किसी भी तरीके से आपकी फसल में न आए। चाहे आप कंपोस्ट में उसको खरपतवार के बीज को ख़त्म कर दें, चाहे आप जो भी है खरपतवार उसको फूल आने से या उसमें दाने बनने की प्रक्रिया से पहले उखाड़ दें, या फिर जो मेड़ वगैरह हो ये सब साफ सुथरा रखें, जिससे आप ये ध्यान रखें कि खरपतवार का जो बीज है वो बीज खेत में न आए। इससे आपको खरपतवार से मुक्ति मिलेगी, खरपतवार नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए जो कंपोस्ट आप यूज करते हैं, वो उस कंपोस्ट को बढ़िया से सड़ा के गर्मी प्रदान करके खरपतवार के बीज को खत्म कर दें। दूसरा ये है कि इसको बोलते हैं गिव टू द हेड स्टार्ट ऑफ द क्रॉप। जो फसल है, फसल को आप ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा आप फसल को प्रबंधन करें जो फसल की ग्रोथ हो वो शुरुआत से ही बहुत अच्छी ग्रोथ हो। उसमें प्रॉपर बढ़िया आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो पोषक तत्व प्रबंधन है, वो अच्छे तरीके से हो। जो समय पे बुआई हो, समय पे आप सिंचाई करें, उसमें किसी प्रकार के आपको रोग या कीड़े इस तरह के न लगे हों। और इस तरह से प्रबंधन करें कि जो आपकी फसल हो, फसल आपकी शुरुआत से ही आपकी एक अच्छी फसल सीडलिंग स्टेज से ही एक बहुत बढ़िया ग्रोथ, उसकी बढ़िया ग्रोथ अगर होगी तो वो compete करेगा और वो खरपतवार से ऊपर निकल जाएगा, खरपतवार को सप्रेस करेगा। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो फसल है वो फसल आपकी किसी भी प्रकार की फसल में कोई कमी न रहे। तीसरा जो बात आती है, पहला तो ये हो गया कि खरपतवार के बीज ही न आए आपके खेत में। दूसरा ये हो गया कि आपकी जो फसल है, फसल को आप गिव टू द हेड स्टार्ट ऑफ द फसल को बढ़िया से मैनेज करें, जिससे शुरुआत से ही उसकी ग्रोथ अच्छी हो, बढ़िया पोषक तत्व प्रबंधन करें। और तीसरा, अगर खरपतवार आ गया है फील्ड में तो उसको विभिन्न तरीके से उसको ख़त्म करके उसको इनकॉर्पोरेट कर दें, उसमें मिट्टी में मिला दें, उसका समूल नष्ट कर दें। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि अगर गेहूं की फसल है तो गेहूं में हम 10 टन कंपोस्ट, सड़ी हुई कंपोस्ट डालते हैं, जो कि बुआई के समय पे डाल देते हैं, और 5 टन हम उसमें वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। अब अगर हमने जो कि लगभग 25 दिन के बाद पहला पानी इसमें लगा दिया है,
पहले पानी के बाद जो वर्मी कंपोस्ट है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस वर्मी कंपोस्ट का हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं गेहूं में। और टॉप ड्रेसिंग करने के बाद अब आप देखें कि ये टॉप ड्रेसिंग इसमें किया जा रहा है 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और टॉप ड्रेसिंग करने के बाद ये जो एक हो होता है, जैसा कि मैंने मस्टर्ड में भी आपको बताया था, इस हो को अगर चलाते हैं तो इसमें सारे खरपतवार, ये इससे खरपतवार उखड़ जाते हैं। और साथ साथ जो वर्मी कंपोस्ट है, वो वर्मी कंपोस्ट इसमें मिट्टी में मिल जाता है, तो पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं। और जो खरपतवार है, वो खरपतवार इससे उखड़ जाता है। तो हमने ये पाया हुआ है कि ये बहुत बढ़िया एक यंत्र है और बड़े आसानी से इसको, चाहे वो महिला किसान हो और चाहे पुरुष किसान हो, चाहे महिला श्रमिक हो या पुरुष श्रमिक हो, इसको सभी आसानी से चला सकते हैं। तो इससे आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। और खरपतवार जब इसमें इस हो से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो ये भी खाद बना देगा। खाद के साथ साथ जैविक जो जैव पदार्थ होता है, जैव पदार्थ में भी इसमें वृद्धि होगी, जैव पदार्थ इसमें बन जाएगा। और साथ साथ इस जो बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो कि लेग्यूम होते हैं, दलहनी कुल के होते हैं, वो जो दलहनी कुल के खरपतवार होते हैं, वो अगर उनको इसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, इसमें मिला देते हैं मिट्टी में, तो वो पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो ये खरपतवार नियंत्रण का ये बहुत बढ़िया तरीका है। इस तरह से आप खरपतवार नियंत्रण, एक बार अगर इसको 25 दिन के पानी लगाने के बाद जब हम टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट का, तो टॉप ड्रेसिंग करने के बाद इसको चला दें, और चलाने बहुत सारा खरपतवार इससे ख़त्म हो जाएगा। बाद में अगर कुछ खरपतवार बचते हैं, विशेष रूप से लाइनों में कुछ खरपतवार रह जाते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको आदमियों से उसको उखड़वा के और ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए इस खरपतवार का पूरा समूल नष्ट हो जाता है। एक चीज़ और ध्यान देने की बात होती है कि खरपतवार पहले से ही कम आए, उसके लिए सबसे बढ़िया ये रहता है कि जो कंपोस्ट होती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, कंपोस्ट को हमेशा थर्मोफिलिक फेज, जो गर्मी अवस्था होती है, कम से कम 30 दिन तक गर्मी की अवस्था से अवश्य गुजारें। हम जो भी यहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या कंपोस्ट बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, उसको हमने पिट में आप लोगों को दिखाया है कि गुणवत्ता युक्त कंपोस्ट कैसे बनाएं। पिट में पहले हम 30 से लेके और 45 दिन तक उसको ऊपर से दबा के ढक देते हैं, जिससे उसमें गर्मी पैदा होती है। तो जो खरपतवार के बीज होते हैं वो उसमें सड़ जाते हैं और गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप जैविक खेती करते हैं तो आपको पोषक तत्व की उपलब्धता भी बनी रहेगी, और साथ साथ खरपतवार आपको नहीं उगेंगे, उसमें खरपतवार नहीं रहेंगे, खरपतवार को कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो खरपतवार उगेंगे कम अगर आपने गर्मी उसको दी हुई है, अगर जो खरपतवार उगते हैं उसमें अगर आप इस तरह से वर्मी कंपोस्ट टॉप ड्रेसिंग के बाद और फिर इसके बाद होल चला देंगे, तो होल चलाने के बाद सारा खरपतवार उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे कि छोटी छोटी प्रक्रियाएं जो हैं वो किस तरह से जैविक खेती में लाभप्रद होती हैं, और किस तरह से आप छोटी छोटी प्रक्रिया को अपना के और आप उसमें अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं, और आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे यही हमारा अनुरोध है कि हमारे इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कि चूँकि जो हमारा अनुभव है 20 साल का, वो उस अनुभव का आप लोग फ़ायदा उठा सकें, और उस अनुभव को आप लोग फ़ायदा उठाते हुए अच्छा से अच्छा जैविक उत्पादन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।